Good morning student, class 5th, chapter number 8, air around us. Today we will discuss about the topic of composition of air. देखो, एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. तो सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है. तो इसको मेन कंपोनेंट्स माने गए हैं. तो नाइट्रोजन की अमाउंट होती है 78% एंड ऑक्सीजन की होती है 21% और कम में आती है 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड. इससे भी कम आती है 0.97 अदर गैसेस जो बिल्कुल लाइटर गैसेस होती है जैसे हाइड्रोजन, ओजोन और हीलियम. कुछ गैसेस डस्ट भी होते हैं, स्मोक और वाटर वेपर भी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो मेन क्या है? एयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ अदर टाइप की गैसेस भी पाई जाती हैं. तो नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट माना गया है 78%, देन 21% ऑक्सीजन और स्मॉल परसेंटेज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस की होती है 0.97%. उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर एंड ब्रीथिंग. आपको पता है ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर. आपको पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स है जो सांस लेते हैं ब्रीथ इन भी करते हैं, आउट भी करते हैं. जब क्या है द एयर दैट वी ब्रीथ इन, जब हवा में हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड. मतलब ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं उसको कहते हैं इंस्पायर्ड. जब हम CO2 को बाहर रिलीज आउट करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सपायर्ड. एक्सपायर्ड का मतलब इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सलेज मतलब बाहर छोड़ना. ठीक है. तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है? जब हम हवा में सांस ले रहे हैं तो हमारे हवा में से क्या जा रही है अंदर की तरफ? लंग्स में सबसे पहले क्या? ऑक्सीजन जाती है. तो जब हम हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर में जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है तो उसको कहते हैं हम इंस्पायर्ड. और जब हम CO2 को बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्सपायर्ड. ठीक है. तो इंस्पायर्ड एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. एक्सपायर्ड एयर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है. तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना. अब जितने लैंड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स है वो ब्रीथ करते हैं एयर में. ठीक है. तो वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं. कुछ फिश और वाटर एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं. ठीक है. हम जो लैंड पे रहने वाले एनिमल है वो तो क्या है? एयर से लेते हैं ऑक्सीजन. और जो पानी में रहने वाले होते हैं वो पानी से लेते हैं ऑक्सीजन. जब हम ब्रीथ कर रहे हैं आपको पता है सबसे पहले क्या है? हमारी जो ऑक्सीजन है वो सबसे पहले क्या किस में जाती है? लंग्स में जाती है. फिर क्या है? ब्लड क्या करेगा? उस लंग्स को ब्लड क्या करेगा? लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन आती है उसको क्या है? अलग अलग पार्ट में आगे आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है. ठीक है. तो ऑक्सीजन को लंग से ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड. तो ब्लड क्या है? अलग अलग ब्लड के थ्रू क्या है? सारी ऑक्सीजन जाएगी और अलग अलग सेल में क्या है? डिवाइड कर देगा, आगे वो ट्रांसपोर्ट कर देगा. अब आपको पता है जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. अब हमें क्या है? जैसे हमारा फूड बर्न करता है तो जितनी भी क्या है हमने ऑक्सीजन हमारी यूज़ होगी, हमें एनर्जी मिल गई, तो जो CO2 है बाहर वो क्या है? हमारी बाहर आउट हो जाएगी. उसको कहते हैं एक्सलेट. आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को बाहर रिलीज कर देते हैं. ठीक है. तो ग्रीन प्लांट क्या यूज़ करते हैं? हम तो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, CO2 बाहर रिलीज करते हैं. और प्लांट क्या? ग्रीन प्लांट क्या है? अपना भोजन बनाने के लिए कौन सा गैस का यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. एयर से लेता है वो. और आपको पता है वाटर भी लेते हैं. ठीक है. पानी का भी यूज़ करते हैं. तो क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होते हैं? प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाता है. किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस. सूर्य के प्रकाश से क्या क्या यूज़ करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करता है और सनलाइट का यूज़ करते हैं. जो अपना भोजन प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाता है. तो किसकी प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. तो याद रखना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को बाहर रिलीज कर देते हैं. और प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ और वाटर का यूज़, सनलाइट का यूज़ करता है अपना भोजन बनाने के लिए. ठीक है. उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. ठीक है. थैंक्स.